का नया टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। तो आइए हम इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन जो होता है कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। ठीक है, जब किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अगर जन्म होता है तो उसका हृदय में जो स्पंदन यानी जो धड़कने का प्रक्रिया होती है वह चौथे से पाँचवें सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती हैं। ठीक है, 14 फेस पे हड्डियां होती हैं, 8 खोपड़ी पर होती हैं, 14 8 22 हो गया। ठीक है, 6 कान की हड्डियां होती हैं, 22 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा दोस्तों। और एक हड्डी जो होती है आपके गले में होती है जिसको हाइड हड्डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइड हड्डी के नाम से जानते हैं। टोटल 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ से स्थित होता है? कशेरुकी रज्जु में होता है, जिसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं दोस्तों। सारा हमारे शरीर का जो भी सिग्नल होता है इसी स्पाइनल कार्ड के माध्यम से होके हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो इसको प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन बोलते हैं। ठीक है, कशेरुकी रज्जु बोलते हैं स्पाइनल कार्ड में। एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 होती हैं। एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंत वल्क होता है, जिसको इनेमल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इनेमल हमारे शरीर का सबसे मजबूत मतलब कठोर भाग होता है। ठीक, शैल चिकित्सा में शैल क्रिया में आर्थोप्लास्टी शैल क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? जोड़ों का प्रतिस्थापन करना, जॉइंट रिप्लेसमेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जोड़ों का रिप्लेसमेंट करना होता है शैल क्रिया में। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको हम लोग स्टेपिज कहते हैं। ठीक है, स्टेपिज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। ठीक है, इसको थाई बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाई बोन भी बोलते हैं। ठीक, थाई बोन भी बोलते हैं। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़े कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं दोस्तों। ठीक है, 31 जोड़ी होती हैं। कशेरुक जोड़ी जैसे जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों ना, ऐसे 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 उसमें 31 जोड़ी होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, पसलियों में कितनी जोड़ी पाई जाती है? जैसे जो सीने पर हड्डी होती है ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो इसको हम लोग 12 जोड़ी हड्डी के संख्या से जानते हैं। 12 हड्डी होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं देता हूं दोस्तों। जैसे मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं तो ऐसे 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 होती हैं। तो ये हड्डी जो यहाँ पे आके ज्वाइंट होता है, इस हड्डी को क्या बोलते हैं? ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर में डिम्बवाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। ठीक है, मानव शरीर में डिम्बवाहिनी नली में
शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है दोस्तों। अस्थि, अगला क्वेश्चन, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी होती हैं? जबड़े की होती है, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ जबड़ा होता है। ठीक है, जिससे हम जो खाना खाते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन हमारा होता है वो होता है जबड़ा। ठीक है। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन यानी ड्राइंग में कौन रक्षा करता है? ठीक है, उल्व होता है दोस्तों। ठीक है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत होते हैं दोस्तों। ठीक है। मानव के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं दांत। कितने होते हैं? 20 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 होती है। अभी मैंने पीछे बताया, एक हड्डी जो हमने गर्दन की हड्डी जोड़ दिया, हाइड हड्डी, उसको हटा दीजिए, 28 हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? कोलम या स्प्लैंकिनक गुहा, जिसको कोलम या स्प्लैंकिनिक कैविटी बोला जाता है। ठीक है। त्वचा पे चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला। त्वचा पे चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला। कंडरा, जिसको टेंडम बोलते हैं, टेंडन, ठीक है, किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से जोड़ता है, यानी पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट स्नायु, लिगामेंट किसको जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये दोनों। लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक होते हैं? संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है दोस्तों। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती हैं? स्तनियों की अस्थि उपस्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अस्थि का ठीक। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन का। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। कौन लसिका लिम्फ में किन रुधिर कणिकाओं के अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिर कणिकाओं, आरबीसी में। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक होता है? केराटिन। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून और खुर के निर्माण में सहायक होता है? केराटिन। ठीक है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती हैं? अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती हैं? ओसीन। ठीक है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं?
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं। मज्जा गुहा, बोन मैरो, जिसको मैरो कैविटी बोलते हैं, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। ठीक है दोस्तों, संयोजी ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। जब बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, तो शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300 पाई जाती हैं। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में होती है। ठीक है, हाथ में 30 होती है दोस्तों, दोनों हाथ में। ठीक, 30-30 60 हड्डी यहीं पे हो जाती है। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब हाथ की हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लियंजा। ठीक है, ये हाथ की हड्डी होती हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि के द्वारा, अचल संधि। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस, ये मैं बता चुका हूँ अभी। ठीक है, इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां होती हैं। पहला क्या होते हैं? इस्चियम, इलियम और प्यूबिस होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।